ये आपके पास है सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब इसका आप एक क्वेश्चन ले लीजिए एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड। तो इसके क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें। जैसे आ जाएगा सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 15। यहां पर हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ऐसे क्वेश्चन को देख के कई बार जो है वो घबराते भी हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, आपको केवल सॉल्व करना है। और जब इस तरह के फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिलेशन उसका यूज करते हैं वो आप देख लें, क्योंकि उसमें सबसे पहले हम उसको सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, कैन बी रिटन एज। हम इसको क्या करेंगे, कैन बी रिटन एज, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, पहले ये है आपके पास x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5। तो पहले तो हम ये करेंगे 15 माइनस 1, ये जो 1 है इसको ट्रांसपोज कर लें, यानी x के टर्म को अलग लिखते हैं, y को अलग, और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ जाएंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू 1 है तो 1 को भी हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या करें, उसको एलसीएम ले लें। तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो गया, 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10। अब 10 से इसको डिवाइड किया तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा। यहाँ पर 5 2 जा 10 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y आएगा। और यहाँ आपका 15 माइनस 1 हो गया 14, राइट। अब फिर क्या करना है, ये जो 10 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, अब इक्वेशन होगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 14 इंटू 10, यानी आपके पास इक्वेशन हुई x प्लस 2y इक्वल्स टू 140। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। क्लियर। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास ये सिंपल इक्वेशन आ गई। फिर इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को करेंगे। अब देखिएगा इसमें यहां पर फिर वही रहेगा, इक्वेशन सेकेंड कैन बी रिटन एज। तो आप इसमें क्या है, आपके पास है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 15। अब यहां पर क्या है, यहां भी एलसीएम लेंगे, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम हम सबको फाइंड करना आता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे क्या होगा, 8 3 जा, और 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, और 6 4 जा, तो यहाँ पर हो गया 4y इक्वल्स टू 15। और फिर 24 का मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 15 4 जा 60 का 6, ये 0 आ गया 6, और 15 2 जा 30, और ये आपके पास हो गया 36। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये दोनों जो इक्वेशन है आपकी कन्वर्ट हो गई है सिंपल फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते तो फिर हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते, यानी x को y को ट्रांसपोज करते तो x इक्वल्स टू ये आता। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या डिफरेंस है, एलिमिनेशन मेथड में ये करना होता है कि यहाँ पर x या y किसी एक के जो टर्म्स को इक्वल करना होता है, यानी एक टर्म को हमें रिमूव करना है, एक कोएफिशिएंट जो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करे या y के, तो वो वाला टर्म हमारा रिमूव हो जाएगा और उसकी जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर है आपका 3x है, तो या तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ 3x हो जाएगा,
यहाँ 6y और ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या है, यहाँ 4y है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। भाई इस इक्वेशन में हमने 2x + 4y = 280 आ गया। तो जिसमें हमें स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करके काम चल जाए, किसी एक में मल्टीप्लाई करके काम चल जाए, उसको हमने इक्वल करना है। तो हम ये इसमें करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एक तो पहली बात सबसे एलिमिनेशन में यही होती है कि एक पार्ट को आपने इक्वल करना है, तो इक्वल हमने करने का ये किया कि भाई y को हमने करना है। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 2 एंड subtract from equation 4th and then we get। अब हम इसमें क्या करें, 4 से सब्ट्रैक्ट करना है और फर्स्ट इक्वेशन ये थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको करना है। तो पहले आप ये लिख लीजिए 4 यानी 3x + 4y = 360 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 4y = 280। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखिए, एक तो हमने इक्वल कर लिया, हमारे पास ये आ गया, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, y वाले पार्ट इक्वल हो गए, तो यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर एक वर्ड आता है, हमने सब्ट्रैक्ट करना लिखा है। तो दो चीजें होती हैं, कभी हम लिखते हैं ऐड करना, कभी लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट कब करते हैं और ऐड कब करते हैं, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, अब देखिए इनमें ये देखा जाता है कि जब दोनों नंबर जो हमने इक्वल किए उनके साइन देखने हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये +4y है, ये भी +4y है। अब दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने में उनके साइन चेंज करते हैं। अगर ऐसा होता कि जैसे यहाँ +4y है और यहाँ -4y होता, तब हम लिखते ऐड। ऐड करने में पहले से अपोजिट साइन होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में सेम साइन होंगे तो दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर फिर ये रिलेशन उसमें आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में इनके साइन चेंज, जैसे इसका प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसका प्लस है तो माइनस हो गया, इसका प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल पार्ट है, प्लस माइनस हो गए, कैंसिल हो गए। और यहाँ पर 3x - 2x, तो आपके पास क्या हो गया x, और यहाँ पर 360 - 280, तो 0 और 16 माइनस ये, तो ये आपके पास हो गया 80। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x की जो वैल्यू आई है, आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में से किसी एक में पुट कर दीजिए। अब जो आपको सिंपल लगता है उसमें करिए। अब आपके पास इक्वेशन थर्ड जो है सिंपल है, तो आप सिंपल इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड एंड वी गेट। अब यहां पर x + 2y है तो x की वैल्यू हो गई 80 + 2y = कितना है, 140, तो ये 140 है। अब यहां पर आपके पास 2y रहेगा और ये 140 माइनस 80, 80 ये ट्रांसपोज हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। और अब इसके बाद ये रिलेशन आ गया। अब यहां से क्या होगा, y = आपके पास 2y लिख दीजिए, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 60। और अब इसमें क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपके पास आई तो y = हो गया 60/2 = 30। तो आपका आंसर हो गया, ये आप लिख दीजिए x = 80 एंड y = 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसको चेक करने का तरीका वही है जो हमने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया, तो इसमें भी चेक करने का आपका वही मेथड है। क्योंकि इसमें भी क्या करेंगे, जो x और y की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए या यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो वो इक्वल आएगा। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 80। अब x की जगह आपने 80 लिखा, 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 8। y की वैल्यू कितनी है, 30, और यहाँ 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 6। 8 + 6 14 + 1 कितना हो गया, 15। तो ये आपका इक्वल हो गया, यानी आपका आंसर करेक्ट है। दूसरा, ये अगर आप इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू 80/8, तो कितना आ गया, 10, और यहाँ पर 30/6 5, तो 10 + 5 = 15। तो ये आपका, ये दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करता है, तो ये आपका आंसर
करेक्ट है। तो इसमें आपको कोई अलग से चेक करने की जरूरत नहीं, आपका यहीं पता चल जाएगा, आपने वैल्यू पुट की और आपको पता चल गया कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वो रिलेशन आप उसमें ले सकते हैं और उसको ध्यान से ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड बताए इससे पहले, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम पहले इसमें बता चुके हैं उससे पहले। तो वो आपको ध्यान में रखना है और ये इसको सॉल्व करना है।